Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on free trade agreement with India. बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कुछ कंट्री ने किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है और इवन 6 गल्फ कंट्रीज के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है उससे क्या बेनिफिट है इंडिया को। यू कैन सी आउट हियर कि आने वाले 5 सालों में हमारा जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो 45 से 50 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। अभी कितना का है? 27.5 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग हम लोग डबल करने का प्रोसेस में रहेंगे आने वाले 5 इयर्स में। हमारे 96% प्रोडक्ट बाय वैल्यू में 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिलेगा, इंपोर्ट टैक्स में मिलेगा, आपको गवर्नमेंट टैरिफ्स नहीं लगेंगे, आपको कोटा दिया जाएगा, आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जिससे कि ट्रेड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। ऑफ कोर्स जब इकोनॉमिक टाइज और ज्यादा बढ़ेंगे, ट्रेड जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो मोर देन 10 लाख जॉब जो हैं वो इंडिया में डेवलप होंगे, जो कि हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। यू कैन सी आउट हियर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more countries that determine preferential market access to goods and services। एक लाइन में, जो आपको बेचना है आप बेचो, जो मुझे बेचना होगा वो मैं बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत को स्टील बेचना है अपना ऑस्ट्रेलिया में। भारत क्या कर सकता है? स्टील का एक्सपोर्ट कर सकता है और उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाएगा, जो इंपोर्ट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया लगाता था पहले, मान लीजिए लगभग 4 से 5% का लगाता था, उसको कम करके वो 0% कर देगा। यानी कि भारत का स्टील अब ऑस्ट्रेलिया में सस्ते दामों पर बिकेगा और इससे भारत को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और चाइना को इसी चीज से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत को ही प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के जो कि भारत में आके बेचे जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को अराउंड 1.4 बिलियन पीपल का जो मार्केट है वो एक्सेस मिलेगा। तो दोनों कंट्री के लिए जब बेनिफिट होता है, जब ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि 2 or more कंट्रीज को प्रेफरेंशियल मार्केट मिलता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर गल्फ कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। इससे गल्फ कंट्रीज और इंडिया के बीच में भी इकोनॉमिक टाइज बढ़ेगा। इसके साथ साथ आने वाला दिसंबर में जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियल्स हैं वो भारत विजिट कर रहे हैं, ताकि वो जो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हो रही है उसको और ज्यादा निगोशिएट कर सके। बहुत सारे पॉइंट के ऊपर सहमति बन गई है, मेरे ख्याल से 26 ऐसे पॉइंट है जिसमें 14 के ऊपर बन चुकी है और दिसंबर में जब वो लोग आएंगे तो बाकी सारे पॉइंट के ऊपर भी डील हो जाएगी और मार्च तक हो सकता है कि हम लोगों को एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने मिले यूके के साथ। और क्योंकि गल्फ के साथ अब हम लोग नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, गल्फ कंट्री, लेट मी शो यू कौन कौन से कंट्रीज हैं। यू कैन सी आउट हियर, गल्फ में सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये 6 कंट्रीज के साथ 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेड नेगोशिएशंस करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील करने वाले हैं, जिससे कि ऑफ कोर्स ये पूरा रीजन के साथ हमारा इकोनॉमिक टाइज में और ज्यादा बढ़ोतरी होगा, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ये कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। भारत अपने यहाँ से कच्चा तेल लाएगा, उसको क्या करेगा? रिफाइन करेगा, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा और फिर यही देशों को बेचेगा। ऐसा भारत करता भी है। भारत के बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो हैं यूरोप में जाते हैं। ये सारे कंट्री जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें भारत का एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। भारत रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखने को मिल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा। इन सबसे एक और बेनिफिट होगा कि भारत चाइना को डिच कर सकेगा, भारत चाइना से आगे निकलने में एक स्टेप अहेड रहेगा एंड दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि चाइना का जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ उतना अच्छा है नहीं। चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, कनाडा के साथ नहीं है, यानी यूके के साथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है और भारत ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इन सब के साथ हम लोग ट्रेड नेगोशिएशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दे डोंट लाइक चाइना और जो इन्हें चाहिए वो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज माई टेक, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।